बादल गरज गरज कर बरस रहे हैं। मैं अपनी खिड़की से झांक रही हूँ। तभी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू मुझ तक आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोल दिए। बारिश की बूंदें मेरे पैरों को भिगोने लगे, मानो मेरे चरण पखार रही हो। मैं दरवाजे पे खड़ी खड़ी सड़क की ओर देखने लगी। कुछ क्षणों में सूअर नाली में पड़ी झिल्ली को चाटता हुआ, कुछ खाने की आश में मुंह मारता, बारिश की तेज बूंदों में भीगता हुआ मेरी नज़रों से कुछ ही क्षणों में ओझल हो गया। मेरी नज़र मेरी दाईं ओर सूखी नींबू के पेड़ों को देखने लगी। सूखी हुई नींबू के पेड़ों में करेले के लता जो सूख चुके थे। करेले की पत्तियों को बारिश में भीग कर गिरती हुई पत्तियों को निहारने लगी। आसपास सुंदर नई उगी पेड़ों की पत्तियां, अशोक नीलगिरी के फूल, कुछ फल, बारिश में मानो एक दूसरे से गर्मी में भी बारिश को देखकर अपनी प्यास बुझाती हुई बड़ी इठलाती हुई, हिलोरे मारती हुई एक दूसरे से गले मिल रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे को सहलाती हुई बड़ी उन्मुक्त हो उठी। मेरे किराए के मकान के सामने में एक मकान है, वो भी किराए की है। पीकू दरवाजे पे खड़ा था। पीकू एक बच्चा है, छोटा बच्चा, लगभग 6 साल का। वो अपने चप्पल को बारिश में भीगते हुए पानी के साथ देखता है कि चप्पल बह रहे हैं, तो वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, कहता है, माँ मेरी चप्पल पानी में बह रहे हैं, आप निकाल दो। उसकी माँ उस चप्पल को छोटी सी छतरी के माध्यम से निकाल लेती है। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। हमारे दूसरे मोहल्ले में पूजा चल रहा था, ठीक है। शंखनाद करते हुए बीच बीच में ऐसा लग रहा है गर्मी का अंत हो रहा हो। इस बहती हुई मटमैला पानी को धार को देखकर लगा मुझे सावन ने अपनी आगमन कर ली है। शंखनाद फिर हुआ। एक बार लग रहा है सावन की अभिनंदन कर रहे हैं पंडित जी। बादल फिर से एक बार गरज उठे। पंडित जी ने शंख बजाए। सड़क पर पानी लघु नदी की भांति, नाली की पानी, सड़कों के पानी एक साथ मिल रहे हैं और कल कल बह रही थी। अब बूंदाबांदी थोड़ी कम हो चुकी है। मंत्रोच्चार, पूजा अब कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बादल रह रह कर घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं। बारिश की अंतिम विदाई हो रही है। गड़गड़ाहट के साथ बिजली मेघों के बीच में चमक उठी। बादल की आवाज़, गंदी बदबू, पानी से किनारे की ओर लगी हुई कचरे,